जहां एक ओर समस्त देश होली पर्व की खुशियों में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी ओर मंडला जिले के ग्राम लसेर टोला में एक बैगा आदिवासी हिरण सिंह परते को नक्सली बताकर हाक फोर्स के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन संदिग्ध स्थिति में किए गए एनकाउंटर से राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो चुकी है। परिजनों और ग्रामीणों ने हिरण सिंह परते के एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए इसे सुरक्षा बलों की ज्यादती बताई है, तो वहीं क्षेत्रीय और सामाजिक जनप्रतिनिधियों ने भी इसे बैगा आदिवासी परिवार के साथ अत्याचार ही बताया है। मामले के संबंध में बात करें तो जब खबर की तीर न्यूज टीम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची तो वस्तु स्थिति पर नजारा मार्मिक बना हुआ था। मृतक हिरण सिंह परते के बूढ़े माता पिता को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां साफ उनके जहन में अपने बेटे को खो देने का दुख दिखाई दे रहा है। वहीं हिरण सिंह के भाई, पत्नी और बच्चे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनकी आंखों में अपने पति, अपने भाई और अपने पिता को खोने का दुख दिखाई दे रहा है। पत्नी की मायूसी और बच्चों की उदासी इस बात की गवाह बन रही है कि हिरण सिंह की मौत के बाद अब उनके भविष्य का क्या होगा। जब खबर की तीर न्यूज ने मृतक हिरण सिंह के परिवार से बात की तो जानकारी सामने आई कि हिरण सिंह 9 मार्च के दिन रोजमर्रा की तरह अपने कार्य हेतु जंगल की ओर गया था, लेकिन शाम बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों के द्वारा खोजबीन उपरांत हिरण सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट संबंधित खटिया थाने में दर्ज कराई गई थी। जहां शिकायत पश्चात पुलिस अधिकारियों द्वारा हिरण सिंह के परिवार को बुलाया गया और मृतक हिरण सिंह की बॉडी की पहचान करने को कहा गया। जहां परिवार ने हिरण सिंह की पहचान कर ली, लेकिन इस पूरी कार्यवाही में कहीं भी परिवार को यह नहीं बताया गया कि हिरण सिंह को नक्सली बताकर एनकाउंटर में मार दिया गया है। प्रशासनिक दबाव के चलते हिरण सिंह का अंतिम संस्कार तो करना पड़ा, लेकिन उसके बाद मीडिया जगत और राजनीतिक गलियारों में सुदबुदाहट तेज हो गई। हिरण सिंह के परिवार ने जहां इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया, तो वहीं विपक्षी दलों ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे आदिवासियों के साथ होने वाली मनमानी करार दिया है। मृतक हिरण सिंह की मौत पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों को कटघरे में तब भी खड़ा करती है जब बालाघाट रेंज के आईजी संजय कुमार इस संबंध में अपना बयान जारी करते हैं, जिसे आप सुन सकते हैं। उनके बयान में बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मृतक हिरण सिंह नक्सली था भी या नहीं। जहां वो राशन लेने आने वाले थे वहीं पे हॉक फोर्स ने अपना एम्बुश लगाया उनके आने जाने वाले रास्तों पर, और कल दोपहर के बाद लगभग 18-20 नक्सली कुछ हथियारों के साथ थे, कुछ वर्दी में थे, कुछ बगैर, कुछ सिविल में थे। वो नक्सली वो सामान लेने आए, और फिर जब नक्सली सामान लेने आए तो पुलिस ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा। सरेंडर करने की बजाय उन्होंने पुलिस पे अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। काफ़ी देर तक फायरिंग चलती रही। बाद में जब फायरिंग बंद हुई तो पुलिस को एक व्यक्ति गिरा हुआ दिखाई दिया। क्योंकि रुक रुक के फायरिंग हो रही थी तो पुलिस भी अपनी पोजीशन लिए हुए थी। कल सर्चिंग नहीं हो पाई क्योंकि काफ़ी फिर अंधेरा होने लगा था। फिर आज सुबह जब सनलाइट के बाद फिर पुलिस ने दोबारा सर्चिंग की तो एक जो मृतक है उसे कुछ दूरी पे हमें 315 बोर की एक बंदूक। इस घटना के बाद अन्य बड़े नेताओं ने हिरण सिंह के घर का रुख किया, जहां क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों ने हिरण सिंह के परिवार हेतु अपनी मांगों को तेज कर दिया है। सरकार से 2 करोड़ रुपए के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, तो वहीं हिरण सिंह के फर्जी एनकाउंटर हेतु जांच कमेटी गठित करने की मांग उठाई जा रही है। फिलहाल अब यह मामला विधानसभा में भी विपक्ष की जुबान पर लगातार दोहराता दिखाई दे रहा है, जहां भोपाल में भी विपक्षी दलों के नेता इसे सरकार की नाकामी और साजिश करार देते हुए आदिवासियों के साथ हिंसात्मक व्यवहार करार दे रहे हैं। हिरण सिंह फर्जी एनकाउंटर मामला जहां अब तूल पकड़ता जा रहा है, वहीं अगर उचित कार्यवाही नहीं की जाती तो सामाजिक संगठनों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। फिलहाल हमने मौके पर पहुंचे राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के पदाधिकारियों से बात की, मृतक हिरण सिंह के परिवार से भी बात की, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। वहीं मामले के संबंध में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपका फिर से एक बार हमारे न्यूज चैनल खबर की तीर में स्वागत करता हूं। और काफी लंबे समय के बाद आपसे मेरी मुलाकात हुई है, आपसे रूबरू हुआ हूं। और जहां एक और समूचा भारत देश होली जैसे त्योहार में रंगों के पर्व में डूबा हुआ है, खुशियां मना रहा है, वहीं दूसरी ओर एक मामला जो कि मंडला जिले के
ये वनांचल ग्राम जो कि वन ग्राम है, जिसका नाम है लसरे टोला, यहाँ से सामने आया है, जहाँ पर एक बैगा आदिवासी जो कि हाक फोर्स और पुलिस प्रशासन के सम्मिलित मुठभेड़ में जो इनकाउंटर हुआ है उसमें मारा गया है। अब इस चीज़ को लेकर के यहाँ के ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और लगातार यहाँ पे इस ग्राम में आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाना इधर वाला वाला हिस्सा। ये छोटा-सा गाँव है, तकरीबन 40 घर बमुश्किल इस गाँव में होंगे और इस छोटे से टोले में यहाँ पे जो उनका परिवार निवास करता है। तो उस व्यक्ति को हिरण सिंह परते नाम है उसका, जिसे एनकाउंटर में मारा गया है। गाँव वालों में रोष है, सभी लोगों में रोष है। सबसे पहले पुलिस प्रशासन ने उसे नक्सली बताया, उसके बाद में उसका एनकाउंटर किया और बाद में अपनी रिपोर्ट में उसे नक्सली समर्थक घोषित कर दिया। इसी बात को लेकर के बहुत से नेता और भी अन्य मीडिया के साथी यहाँ पे आ चुके हैं और इसी संबंध में आज हम भी बालाघाट के एक धर्मनगरी रामपल से चल कर के यहाँ पे पहुँचे हैं। और भी काफ़ी राजनीतिक विशेषज्ञ यहाँ पे और जनप्रतिनिधि हमारे साथ में पहुँचे, उनसे बात करेंगे, इस परिवार से बात करेंगे कि वाक़ई में वस्तु स्थिति क्या थी और क्या घटना उस दिन घटी थी, जहाँ पर उस घटना के बाद एक पिता ने अपना बेटा, एक माँ ने अपना बच्चा, एक पत्नी ने अपना पति और बच्चों ने अपने पिता को खो दिया और इन सभी घटनाओं को आपको बताएँगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तो साथियों, फिलहाल मैं अभी जो मृतक है हिरण सिंह परते, उनके परिवार के साथ में खड़ा हूँ, जहाँ पर उनके पिताजी, उनके भाई, उनके माताजी, उनके बच्चे और उनकी पत्नी भी यहाँ पे उपस्थित है। इन सभी से उस स्थिति को जानेंगे जिस स्थिति में इन सभी ने अपने परिवार का एक शख्स खोया है। एक पत्नी ने अपने पति को खोया, बच्चों ने अपने पिता को खोया और माता-पिता ने अपने बच्चे को खोया और भाई ने अपने भाई को खोया है। चलिए बात करते हैं इनसे। भैया आपका नाम? गणेश पढ़ते गणेश परते। जी। तो आपके भाई की जो स्थिति यहाँ पे बनी कि उनकी बॉडी को आपको दिया गया, तो जी। ये पूरा का पूरा क्या मतलब मामला था? किस तरीके से आपको खबर लगी कि आपके भाई की अब मौत हो चुकी है और पुलिस आके बता रही है कि ऐसा-ऐसा मामला है, उनको नक्सली घोषित कर दिया गया और उनका फिर एनकाउंटर किया गया। तो इसकी जानकारी मुझे दीजिए, कैसा क्या मामला है ये? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा सर। मैं हमारे भाई की 9 तारीख को गए, उसमें रविवार को गए और हम रविवार को तो नहीं, सुबह से फिर इधर-उधर पता लगाए 2 दिन तक। तीसरे दिन फिर हम रिपोर्ट डालने गए। अच्छा, 9 मार्च को आपके भाई जो थे, वो घर से मतलब क्या बता के गए थे ऐसा कुछ? मैं तो काम में चले गए थे। काम में चले गए थे। हाँ। उसके बाद में घर ही नहीं आए। हुँ। फिर क्या हुआ? फिर फिर रिपोर्ट डालने गए, उसके बाद फिर दूसरे दिन पुलिस आई घर में। पुलिस आई तो फिर हमारे भाभी और मेरे भतीजा को ले जाए बमनी थाने। बमनी थाने में पहचान करवाए। इन लोग पहचान लिए और वहाँ से मेरे भतीजे को भी ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल दी। वो कुछ बोलना चाहता था मीडिया के सामने, उसको भी नहीं बोलने ये दिए। भतीजा आपका जो खड़ा है नहीं, अभी? बड़ा है। अच्छा, बड़ा भतीजा। अच्छा। बड़ा है, वो अभी नहीं है। वो कहाँ है? वो खटिया तरफ गए हैं। खड़िया तरफ गए हैं। जी। अच्छा। मतलब जो आपके भाई जिनकी मौत हुई, उन्हीं का बेटा है वो? नहीं, वो बड़ा भाई का है। अच्छा, बड़े भाई का बेटा जी। है। ये उनके छोटे भाई हैं, इनसे बात करेगी। भैया आपका नाम? मेरा नाम महेश परते है। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपके भाई की मौत हो चुकी है और पुलिस प्रशासन ने आपको कब आगाह किया इस संबंध में? हमको तो सिर्फ पता नहीं था कि हम इधर से उधर ढूंढे पहले कि हम हम 3 दिन तक देखे कि हमारा भाई कहीं गांव में भी नहीं मिला, जंगल गया है, कहीं गांव ही तरफ ना चला जाए, गांव ही तरफ ना चला जाए। उसके बाद हमने 3 दिन के बाद ढूंढने के बाद इधर उधर भटक के ढूंढे और फिर हम देखे कि नहीं मिल रहा है करके फिर रिपोर्ट सब डाल दिए बुधवार को। वहाँ से फिर हमको सुबह टाइम गुरुवार को पुलिस वाले आके बताया, चलो तुम्हारे कुछ पूछताछ होगा करके। अच्छा। वहाँ से फिर भाभी लोगों को लेके गया बमनी अस्पताल। वहाँ से वहाँ वहाँ से फिर अस्पताल में हमारे भतीजे ने पहचान लिया, उसका चड्डा देख के पहचान लिया कि ये बोला कि हमारा ही चाचा है जो मृत्यु हुआ है। वहाँ से फिर हमारे चाचा, जब हमारे भतीजे लड़का जो इंटरव्यू जो पत्रकार पूछ रहे थे, तो उनके साथ बात करना चाहा। बहुत बोला कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हमारे चाचा को ऐसे क्यों मारा गया, किस कारण मारा गया। तो उसको पुलिस वाले ने गाड़ी पे
बंद कर दिया। बंद कर दिया और वहाँ से फिर इनको लेकर आ गए, फिर बॉडी वॉडी को लेके आए। वहाँ से फिर टाटरी में बॉडी को पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम किया गया और वहाँ से फिर साथ साथ लाया गया बॉडी के साथ। उसके बाद में फिर आप लोगों ने अंतिम संस्कार किया। तो अंतिम संस्कार जबरदस्ती किया गया कि कैसा, क्या आपने रोके थे इस संबंध में? हमारे मैं यही बताना चाहूँगा कि पुलिस वाले लोगों को अगर ये बॉडी के बारे से अगर पता चल गया तो उन्हें क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बताया। उनने बोला कि नहीं जल्दी जल्दी कर दो, ये सब करके मेरे को रास्ते में मिला एक पुलिस वाले ने। अच्छा, आपको कब बताया गया कि आपके भाई को नक्सली बता करके मारा गया है? हमको तो यही पता था कि एक लेडीज को मारा गया है, जो चिमटा कैंप जो कसली जोन होता है वहां पर एक लेडीज को मारा गया है। अगर वो नक्सलवादी होता तो वो लेडीज कहाँ गया, फिर लेडीज कहाँ गया? अगर होता तो अगर वो जो मीडिया में जो भी उनका जो समाचार दिखाया जा रहा था वहां पर उसका फोटो क्यों नहीं छपा गया? अगर ऐसे ही अगर आदिवासी को अगर बेमौत मारा जाएगा तो आदिवासी कैसे जिएगा? ना उनको जीने के लिए कोई नौकरी है, ना कोई रोजगारी। बस जंगल जंगल जाते हैं, छीनी लकड़ी जो भी है। अगर इंसान भटक कर भी अगर चला गया तो उसका भी तो एक हक बनता है कि उसको भी एक समझा के देखिएगा कौन है कैसा है। अच्छा, जैसे कि अब आपके भाई की मौत हो चुकी है, इतना बड़ा आपका परिवार है, उनका खुद का भी स्वयं का परिवार है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे हैं। तो अब सरकार से क्या मांग है आपके संबंध में, जो गलत हुआ है इसको लेकर के? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हमारे भाई को क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, छानबीन किया जाए और जो मारा है उसको भी सजा से कड़ी सजा दी जाए। और आगे आने वाले बैगा समाज या गौड़ समाजों के साथ ऐसा ना किया जाए। तो इस बात को लेकर के आप लोगों ने कहीं आवाज उठाया अपनी कलेक्टर के सामने या फिर कहीं और बड़े स्तर के अधिकारियों के सामने? नहीं, अभी तो सिर्फ हमको तो अभी संपत्ति मैडम आई थी कल। बाकी तो उन्होंने भी बोला है कि छानबीन छानबीन कराया जाए, वही बोला है कि अच्छा, मतलब जांच की जाएगी बोला है उन्होंने। महोदय, आपका परिचय? मेरा नाम आनंद कुमार श्याम है और राष्ट्रीय गणमाना पार्टी का मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। निवासी कहाँ के आप? भोपाल। भोपाल के निवासी। इस तरीके से ये जो लसरी टोला है, यहाँ पे एक मामला हुआ है कि एक बैगा आदिवासी जिनका नाम हिरण सिंह परते हैं, उनको नक्सली समर्थक या नक्सली बता करके इनकाउंटर में मार दिया गया है। इस संबंध में जानकारी दीजिए, कैसे क्या मामला है? उसी की जांच करने के लिए हम लोग आए थे कि वास्तव में क्या हुआ था। मीडियम चल रहा था, गणमाना पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलेश टेकाम जी उन बयान लेने के दे रहे थे और पेपर में भी खबरें आ रही थी कि इनको ये जो ये नक्सलवादी नहीं है पर इनको नक्सलवादी बना करके मार दिया गया। और हर साल ये बालाघाट में या फिर मंडला में ऐसे एक दो एनकाउंटर कर दिए जाते हैं। हर साल मैं देखता हूँ पेपर में एक दो करके किसी को पहचान बताकर उसको मार दिया जाता है। तो हम जांच करने आए थे, पहली बार हमको मौका मिला कि इन लोगों का साबित नहीं हो पा रहा कि नक्सलवादी हैं करके, तो हम जांच करने आए थे कि क्या हो रहा और उसकी हम मांग करेंगे सरकार से कि ये इनको मांग कैसे मार दिया इन्होंने बिना जांच के। अच्छा, किस प्रकार के एंगल अभी तक सामने निकल के आए हैं इनकी मौत में कि किस वजह से इन्हें मारा गया, या किस तरीके से इनको एकदम से ये बीच में आ गए, या फिर कैसे क्या घटना घटी था, कुछ जानकारी प्राप्त की आपने? अब ऐसा होता है, जंगल होते हैं, आर्क फोर्स होता है, वहाँ वो लोग किसी को भी, इनका कहना है कि वो तो जंगल से अपना शहद निकालने गए थे और झाड़ू की वो लेने के गए थे, उनको मार दिया उन्होंने। तो भाई गवर्नमेंट का पैसा आता है और वो पैसा आता है तो 25 करोड़ 50 करोड़ रुपये आता है, तो उनको ठिकाने लगाना होता है। तो किसी को मार दिया तो कोई पूछने वाला है नहीं। आदिवासी हमारे नेता तो हैं, प्रतिनिधि हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है कि किसको मार दिया, क्या कर दिया। अब चूंकि ये खटिया गेट के पास में हमारे मंडला जिले में आते हैं, लसे टोला में है, तो मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चला तो हम लोग जांच करने हमारे यहाँ पर आ गए। अच्छा, अभी आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, तो आगे आप अपने संगठन के साथ में क्या कार्यवाही को अंजाम देंगे? अब ये है कि अभी आज तो विधानसभा में इसका मामला उठा है और हम देखेंगे कि विधानसभा से लेकर रोड तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और धरना आंदोलन करेंगे। इसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, कम से कम
इनको अगर वो खत्म ही होगा, वो ज़िंदगी वापस तो आएगी नहीं। तो कम से कम सरकार को 2 करोड़ रुपए देना चाहिए इनको, 2 करोड़ रुपया। क्योंकि ये व्यक्ति कभी नेता ही बन सकता था, मंत्री बन सकता था। एक बहुत बड़ा बैगा समाज का राष्ट्रीय मानव कहलाता है। और राष्ट्रीय मानव ना तो इनकी नौकरी लग रही है, ना तो इनको पढ़ाया जा रहा है, ना तो इनको शिक्षा दी जा रही है। इनको कचरे के सामान उठा करके फेंक दिया जाता है, इनकी कोई ध्यान नहीं रखता। और बेचारा इतना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको भी गोली मार करके नहीं इनको खत्म किया जा रहा है। महोदय, आपका परिचय? मैं दार्शनिक वैद्य हीरामन जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वास्थ्य समिति उत्तर प्रदेश, संगठन मंत्री राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी उत्तर प्रदेश, बिहार का प्रभारी हूं मैं राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी का। और मुझे सूचना इस बारे में मिला मुझे, तो मैं वहां से ट्रेन द्वारा मैं यहाँ पे आया और आप लोगों के साथ में यहाँ पे आया हूँ। और सारी मामले की जांच करने के बाद में अपने उत्तर प्रदेश में जाऊंगा। अगर एमपी सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम लोग पूरे भारत में आंदोलन चालू करेंगे और मांग करेंगे कि इनके साथ न्याय किया जाए, क्योंकि यह मामला आदिवासी की है और ये पूरे भारत के मान शान और इसका मुद्दा है। हमारा वो मांग पूरी होनी चाहिए किसी भी हालत में, मैं यही चाहता हूँ। महोदय, आपका परिचय? मैं राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी मध्य प्रदेश का महासचिव हूँ एवं महाराष्ट्र का पार्टी का प्रभारी भी हूँ मैं, प्रदेश प्रभारी। मेरा नाम प्रवीण कुमार कुमरे है। कुमरे जी, जिस तरीके से अभी जानकारी सामने आई कि यहाँ पे हिरण सिंह परते जो थे, एक राष्ट्रीय मानव जिन्हें कहा जाता है, बैगा आदिवासी थे, जी जी। उनको नक्सली समर्थक या नक्सली बता करके इनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद में उनकी बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई और किसी तरह की कोई भी चीज प्रशासन के द्वारा उनके पक्ष में नहीं की गई है। और काफी एंगल सामने निकल के आ रहे हैं जहाँ पर ये बात सिद्ध होने वाली या फिर हो चुकी है, लगभग कहा जा सकता है कि वो नक्सली नहीं थे। ये तो तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो इस संबंध में कहूँगा बिल्कुल भी नक्सली नहीं थे, ये सिद्ध हो चुका है। वो ऐसे सिद्ध हो गया है कि इनको परिवार को ये नहीं पता है कि वो नक्सली थे कि क्या थे, है ना। वो तो गए थे शहद निकालने के लिए और छीन, झाड़ू जो बनाते हैं छीन लाने के लिए, और घर से एक कुल्हाड़ी, एक बॉटल में पानी लेकर गए थे। 3 दिन तक वो नहीं मिले, परिवार के लोगों ने उनको ढूंढा, उसके बावजूद नहीं मिले तो उन्होंने गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई घटिया थाने में। बम्मी उस थाने में? नहीं, घटिया थाने घटिया में, थाने में? घटिया थाने में, थाना घटिया है, खटिया 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 थाने में। इस उसके दूसरे दिन परिवार को पुलिस बुलाती है खटिया थाने में, कि आपको बुला रहे थे। परिवार के लोग जब जाते हैं वहां तो वो कहते हैं कि भाई चलो, एक डेड बॉडी है, उसको पहचान के बताओ कौन है। तो जाकर के जब देखते हैं कि वहां पे तो इनका भाई है, उनकी पत्नी कहती है तो भाई मेरा पति है, माँ कहती है मेरा बेटा है, और उनका भतीजा कहता है कि हाँ जी ये मेरा चाचा है। तो वहां पुलिस क्या करती है, जो अर्जुन नाम का जो लड़का है भतीजा, उसको वो जब पूछने लगे कि कैसे मारा, तो पुलिस ने उसको खुद की गाड़ी में बंद कर दिया। ये परिवार के लोगों का कहना है, और इन्होंने तो हमको ये आवेदन भी दिया कि हमको न्याय दिया जावे। हम तो ये कहते हैं, हमारी मांग है प्रशासन से, ये जितने भी जो दोषी हैं, इनको भी खून के बदले खून, तो इनको फांसी की सजा दी जाए। और एक एसआईटी बना करके एक जांच कमेटी बनाई जाए, मध्य प्रदेश सरकार बनाए कमेटी, और इसकी जांच गंभीर रूप से जांच की जावे, कहीं ना कहीं मजिस्ट्रियल जांच की कहीं ना जावे। कहीं कहा जा सकता है कि हिरण सिंह परते के परिवार के साथ में पुलिस ने ज्यादती की है। बहुत ज्यादा ज्यादती की है, ज्यादती नहीं, बहुत ज्यादा ज्यादती। अच्छा, और ये राष्ट्रीय मानव है, बैगा जनजाति से आते हैं। एक संगठन के तौर पे अब आपका संगठन और आपकी क्या आगे ये कार्रवाई होगी? हमारी कार्रवाई तो ये, अगर शासन प्रशासन इनके परिवार की मांगों को नहीं मानता है, हमारी मांग है कि 2 करोड़ रुपए दिए जाए परिवार को, एक नौकरी दी जाए। और अगर इन चीजों को, मांगों को नहीं मानता, तो हम लोग रोड में उतरेंगे और सीधे चक्का जाम भी किया जाएगा। और हमारे आजू बाजू के जितने जिले, यहाँ से भोपाल तक, हमारी पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी। अच्छा, विगत कितने दिनों के अंदर में आप इस तरह की कार्रवाई के लिए आप अपनी आवाज को बुलंद करेंगे? हम तो ये कह रहे हैं 5 दिन के अंदर में किया जाए, अन्यथा फिर अन्यथा फिर हम लोग। आपका परिचय? मैं राहुल मड़ावी, आदिवासी बचाओ आंदोलन से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सर, आप इसी इलाके से संबंधित है और आपके पास का ये मतलब ये मामला है, तो कैसा क्या मामला बताइए आप हमें? सर, मुझे जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला कि हिरण सिंह परते जी को नक्सली बोल करके शुरू स्टेटमेंट जब एसपी का आया कि नक्सली है करके बोला, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आया कि नक्सली समर्थक है। तो मुझे यही चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ये बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। भाई, ये ऐसा क्षेत्र है, मंडला जिला आदिवासियों की राजधानी मंडला के अंतर्गत आता है। ये राजधानी है आदिवासियों की, और यहाँ पर जो ये आदिवासियों को नक्सलवादी बोल के मारा जा रहा है,
और ऐसी जगह पे मारा जा रहा है जहाँ पे बुखार की गोली नहीं मिलती है, वहाँ पे बंदूक की गोली कैसे आई। और इन्होंने बोला कि हमारे जो क्या नाम, भैया छोटे भाई उनके छोटे भाई इनके, कि ये नहीं, इनके बड़े भाई जंगल गए थे, जंगल से शहद लेने गए थे, वहाँ से झाड़ू का के लिए छींद लेने गए थे। जो भी दिनचर्या जो बैगा आदिवासी के जीवन में मतलब जरूरी होती है उसी के इसमें गए थे वो। जी, रोजगार के बहाने ये जंगल गए थे और इनका रोजगार जंगल से ही होता है, क्योंकि ना तो यहाँ पे प्रशासन के पास कोई काम है, ना ही सरकार के पास कोई काम है। ये ऐसे समाज की बात कर रहा हूँ मैं, जिस समाज के पैरों में चप्पल नहीं है, पेट में रोटी नहीं है, हाथ में काम नहीं है और बदन में कपड़े नहीं है। इस स्थिति में ये जंगल से अपना रोजगार को पाने के लिए गए थे और इनको वहाँ पर फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया गया। ये आदिवासियों के साथ नस्ल ख़त्म करने की स्थिति में आ गया है सरकार और यहाँ का प्रशासन। ये नक्सलवाद बोल करके आदिवासियों की नस्लों को ख़त्म करने के लिए आ गया है सर। कैसा क्या चाहते हैं आपके आगे क्या कदम उठाने जाना चाहिए अब इस संबंध में? आगे का ऐसा है कि इनको आगे की पीढ़ी को ज़िंदा रखने के लिए, रोज़गार के साधन के लिए इनको 2 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि और इनको जो इनके पढ़े लिखे के हिसाब से इनको नौकरी दिया जाना चाहिए। अगर सरकार आपकी इन सभी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो फिर आप पीड़ित परिवार के लिए क्या करेंगे संगठन होने के नाते? सरकार अगर आदिवासियों के खिलाफ में आती है, ऐसा तो नहीं लगता कि सरकार आदिवासियों के खिलाफ में आएगी, क्योंकि सरकार के पास आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी योजना है। और सरकार ने जैसे ही मोदी सरकार बनी थी तो इन्होंने सबसे पहले बैगा जनजाति को गोद लिया था, और सरकार ने जिस जनजाति को गोद लिया है, जिसके साथ दमन हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इनके पक्ष में बात करेगी, इन्हें 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी और इन्हें नौकरी भी देगी। ठीक है।